सभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में पेश करेंगे। इसका मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली को रोकने के लिए कड़े दंड और फास्ट ट्रैक अदालतों का प्रावधान करना है। वहीं परीक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार कड़े नियम लाने की तैयारी कर रही है। विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया है। इसमें कहा है कि सरकार पेपर लीक को लेकर गंभीर है। अब संसद में एक विधेयक पेश किया जा रहा है। साथ ही एक टास्क फोर्स का भी गठन किया जा रहा है जो परीक्षा के सिस्टम में बदलाव को लेकर सुझाव देगी। लोकसभा में सोमवार को पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में पेश करेंगे। लोकसभा के लेजिस्लेटिव बिजनेस एजेंडा के अनुसार ये बिल पब्लिक एग्जामिनेशन अधिनियम 2024 में संशोधन के लिए लाया जा रहा है। इस विधेयक पर सदन में चर्चा होने की भी संभावना है। पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार कानून को और सख्त बनाने की तैयारी में है। संसद में पेश होने वाले संशोधन विधेयक में दोषियों के लिए जेल और जुर्माने की सजा बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके तहत आरोपी को 5 से 10 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। परीक्षा कराने वाली एजेंसियों पर 5 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। 8 साल तक प्रतिबंध लगाने का प्रावधान भी किया गया है। जिम्मेदार अधिकारियों और संगठित गिरोहों के लिए भी सजा और जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव है। साथ ही पेपर लीक मामलों की जांच और अपील के निपटारे की समय सीमा भी तय की जाएगी। पेपर लीक पर सरकार का जीरो टॉलरेंस पर फोकस बढ़ा है। सूत्रों की माने तो एनटीए में राधा कृष्णन समिति की 101 सिफारिशें लागू होंगी। 47 अधिकारियों की छुट्टी, नए अफसरों की भर्ती शुरू होगी। पेपर लीक या परीक्षा में गड़बड़ी पर एनटीए के साथ शिक्षा मंत्रालय के अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे। नीट यूजी 2027 से सीबीटी मोड में कराने की तैयारी है। जेईई मेन की तर्ज पर 5 से 6 दिनों में कई शिफ्टों में नीट की परीक्षा हो सकती है। हर दिन 3 से 4 लाख अभ्यर्थियों को एग्जाम कराने की योजना है। साल में 2 बार नीट कराने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। आउटसोर्स पेपर सिस्टम खत्म करने पर जोर रहेगा। अब एनटीए के नियुक्त विषय विशेषज्ञ ही प्रश्न पत्र तैयार करेंगे। 13 भाषाओं के अनुवादकों का अलग पैनल बनाया जाएगा। सरकारी शिक्षक और प्रोफेसरों को प्राथमिकता देकर प्रश्न पत्र बनाने का पैनल तैयार होगा। आईआईटी, एनआईटी, नवोदय, केंद्रीय विद्यालय और सरकारी संस्थान ही परीक्षा केंद्र बनेंगे। पेपर लीक पर स्थायी रोक, सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद परीक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल ली है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उन्हें शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वो पहले से ही उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।